बिहार एटीएस, तेलंगाना एटीएस, दरभंगा जीआरपी विस्फोट के सारे तार को डिकोड करने में जुटा है। जल्द ही दरभंगा विस्फोट के सभी आका बेनकाब होंगे। रिपोर्ट देखिए। संगीन साजिश, विदेश का टेररिस्ट। ये सवाल इसलिए क्योंकि दरभंगा स्टेशन पर पार्सल विस्फोट का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। कुछ संदिग्ध की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शुरुआती तफ्तीश में पूरा मामला दरभंगा को दहलाने का लग रहा है। आज हम दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल विस्फोट की पूरी पड़ताल करेंगे। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लेकर विदेशी कनेक्शन का पूरा विश्लेषण करेंगे। वारदात की एक एक कड़ी, एक एक सुराग से सच निकालकर आपके सामने रखेंगे। कैसे केमिकल की एक छोटी शीशी हजारों लोगों की जान ले सकती थी, कैसे चंद सेकंड में ही पूरा ट्रेन जलकर खाक हो सकता था। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल विस्फोट कितनी बड़ी साजिश थी? विस्फोट का मंसूबा क्या था? मोहम्मद सुफियान अरशद का आका कौन है? विस्फोट का पार्सल दस्ता क्या है? कहीं दरभंगा धमाका महज ट्रायल तो नहीं था? धमाके का विदेशी कनेक्शन क्या है? वारदात बड़ी है और सवालों की फहरिस्त भी। हर सुलगते और उलझते सवालों का सटीक और सीधी पड़ताल। दरभंगा विस्फोट के कितने आका? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना की सिकंदराबाद पुलिस को दरभंगा पार्सल धमाके में अहम लीड मिली है। सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से 6 संदिग्ध का सुराग मिला है, जिसमें 4 को हिरासत में लिया गया है। दरभंगा धमाके से पूरे हिंदुस्तान में खलबली है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में धमाके का तार तलाशा जा रहा है। ये सिकंदराबाद स्टेशन है। दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम विस्फोट के चाहे जितने भी आका हैं, सभी बेनकाब हों, क्योंकि सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से जांच एजेंसी को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो कार की डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहा है। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार से पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। 6 में से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के लिए गए जीआरपी अधिकारी की माने तो जल्द पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। पार्सल ब्लास्ट मामले में लगातार एजेंसियों को जो है अलग अलग लीड मिल रही है और इस नए जो लीड मिला है उसके अनुसार सिकंदराबाद में जो है पार्सल विभाग के बाहर में एक सीसीटीवी से जो फुटेज मिले हैं 15 तारीख के, उसमें 2 जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें संदिग्ध दिख रहा है। एक कार सवार जो 4 शख्स हैं उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर जो बाइक से आए 2 जो सवार हैं
बाइक सवार, उस पर भी शक किया जा रहा है। तो एजेंसी जो है उन कार सवार और बाइक सवार दोनों पर शक जाहिर करते हुए उनको जो है उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो लोग थे जिन्हें संदिग्ध मान रही है वो सारे लोग हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो जांच टीम यहाँ से गई हुई है वो भी लगातार वहाँ पर जो है जो जीआरपी लोकल जीआरपी है उनके साथ संपर्क में रहकर उस जांच को आगे बढ़ा रही है। और जो शख्स दिख रहे हैं सीसीटीवी में उनकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। तो ऐसे में जो संदिग्ध वहाँ पे जो 6 संदिग्ध कहे जिसको जो है जांच एजेंसी ने चिन्हित किया है उसको उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा। और उसके बाद ये खुलासा होगा कि वो जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पार्सल को जो पार्सल यहाँ तक आया था उसको भेजने में। तो कहें लगातार जो है जीआरपी हो या वहाँ के एटीएस हो उनको लीड मिल रही है। और पूरी जांच का केंद्र बिंदु भी अब सिकंदराबाद जो पार्सल विभाग है वहाँ पर फोकस है जांच एजेंसियों का। वहीं तेलंगाना पुलिस से मिले इनपुट के बाद बिहार रेल पुलिस मुजफ्फरनगर में पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। यहां से भी एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। एडीजी रेल निर्मल कुमार आजाद का दावा है कि जल्द ही हम लोग बेहतर परिणाम लेकर सामने आएंगे। हम लोग केवल रेल पुलिस ही नहीं, इसके अलावे हम लोग तेलंगाना पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ साथ वहाँ के और जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं, बिहार के जो हमारे और भी सक्षम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ हम लोग मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। फुटेज मिला है, उसका अवलोकन किया है आपके डीएसपी रैंक के अधिकारी ने जो वहाँ डीएसपी वो सारे सीसीटीवी फुटेज का भी कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं वहाँ के पदाधिकारियों के साथ। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें प्रगति हो रही है। वहीं एडीजी पुलिस मुख्यालय का भी दावा है कि दरभंगा पार्सल बम विस्फोट में सूत्र मिले हैं, जल्द ही खुलासा होगा। विस्फोटक सामग्री से संबंधित जो भी कोई घटना होती है तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में पुलिस मुख्यालय उनको विशेष गंभीरता से लेता है और उनके मॉडस ऑपरेंडाई के हिसाब से उस पर जो है निर्णय लिया जाता है कि कहाँ से अनुसंधान होगा, किस प्रकार का होगा, कैसे कैसे होगा और कहाँ से समन्वय किया जाएगा। जो है एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के रूप में जो हमारी विशेषज्ञ इकाई है पुलिस मुख्यालय की, वो उसकी हर एक की प्रारंभिक जांच तो करती ही है। तो उसी क्रम में जो है हमारी इकाइयों ने जो है जांच की है और जो जिला पुलिस और रेल पुलिस हैं उनको आवश्यक अनुसंधान में सहयोग और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया है और अनुसंधान चल रहा है और सूत्र मिले हैं और उसका जो है शीघ्र ही उद्भेदन भी हो जाएगा। दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल बम विस्फोट से पूरे हिंदुस्तान में तहलका है। दरभंगा कटिहार से लेकर तेलंगाना के सिकंदराबाद तक कैसे पार्सल फॉर्मूले की हो रही है पड़ताल, आगे देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस पार्सल में धमाका हुआ वो मोहम्मद सुफियान के नाम से आया था। सुफियान पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने का भी शक है। वहीं सुफियान का कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है, जबकि एटीएस की जांच में 4 संदिग्ध शक के घेरे में हैं, जिसमें 2 विदेशी हैं। और कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक कैसे जुड़ा है दरभंगा विस्फोट का तार, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के तार अब विदेश से जुड़ गए हैं। धमाके के पीछे बड़ी साजिश की बात सामने आ रही है। जिस मोहम्मद सुफियान के नाम से पार्सल किया गया, शक है
कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है। इतना ही नहीं, दरभंगा स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के तार पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे देशों से भी जुड़ रहा है। एटीएस पूरे मामले में 4 संदिग्धों की भूमिका का पता लगा रहा है, जिसमें 2 विदेशी हैं। दरभंगा विस्फोट के कितने आका हैं, इसका पता लगाना जांच एजेंसी के लिए चुनौती है। एक और पाकिस्तान का नाम आ रहा है, तो दूसरी ओर पार्सल ब्लास्ट का कनेक्शन अब कश्मीर से भी जुड़ गया है। संदिग्ध आरोपी मोहम्मद सुफियान का कनेक्शन उस जावेद से है, जिसे हाल ही में एटीएस ने बिहार के छपरा के मठौरा थाना के बहुआरा गांव से गिरफ्तार किया था। कौन है जावेद? आतंकी संगठनों का हथियार सप्लायर। बिहार एटीएस ने छपरा के बहुआरा गांव से किया था गिरफ्तार। इसके बाद एनआईए ने पटना के स्पेशल कोर्ट में उसे पेश किया था। कोर्ट ने जावेद को 6 दिनों के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया था, जिसके बाद एनआईए ने जावेद को जम्मू पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद अभी कश्मीर के जेल में बंद है। अब एटीएस की टीम कश्मीर के जेल में बंद जावेद से सुफियान का सच उगलवाएगी। दरभंगा ब्लास्ट की कड़ियां लगातार लंबी होती जा रही है। बिहार में आतंकवादियों के स्लीपर सेल का पार्सल फॉर्मूला क्या वाकई में एक्टिव है? क्या ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान से आतंकवाद की ट्रेनिंग ले चुका है? एटीएस की रडार पर आए वो 2 विदेशी संदिग्ध कौन हैं? किस देश से ताल्लुकात है? किस संगठन की सरपरस्ती में साजिश रची गई? बिहार और तेलंगाना की एटीएस के साथ साथ यूपी और झारखंड पुलिस बड़ी तेजी से पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ एटीएस की तफ्तीश है तो दूसरी तरफ बिहार के स्टेशन पर पार्सल को लेकर अलर्ट। दरभंगा से लेकर कटिहार स्टेशन तक हर एक पार्सल की सघन जांच जारी है। वहीं पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। कश्मीर जेल में बंद जावेद से लेकर सीसीटीवी फुटेज में मिले संदिग्ध तक से दरभंगा विस्फोट की पड़ताल हो रही है। पहले जान लीजिए दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में अब तक क्या जानकारी मिली है और कौन से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। ये साफ है कि सिकंदराबाद से पार्सल भेजा गया था, लेकिन दरभंगा में कौन रिसीव करने वाला था ये साफ नहीं हो सका है। ये भी जांच एजेंसियों के पास जानकारी है कि मोहम्मद सुफियान के नाम का पार्सल था, लेकिन भेजने वाला कौन था? सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद अब तस्वीर साफ होगी। पार्सल पर मिले नाम के आधार पर जांच में मोहम्मद सुफियान अरशद का पैन कार्ड मिला है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। बंडल के बीच शीशी में केमिकल से ब्लास्ट का शक है, लेकिन शीशी में कौन सा केमिकल था ये साफ नहीं है। कपड़े के बीच शीशी में केमिकल मिला ये जानकारी है, लेकिन क्या ये केमिकल दरभंगा मॉड्यूल का ड्राई रन था ये जानकारी जुटानी बाकी है। पार्सल पर एक मोबाइल नंबर दर्ज तो यूपी के मुजफ्फरनगर शामली में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, लेकिन मोबाइल सिम किसके नाम से रजिस्टर्ड है ये अब तक साफ नहीं है। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए धमाके की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद के बाद इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के शामली से जुड़ गया है। शामली का कनेक्शन पार्सल पर दिए गए मोबाइल नंबर के बाद सामने आया है। बिहार और तेलंगाना एटीएस के साथ यूपी पुलिस भी अब धमाके की तह तक पहुंचने में जुट गई है। इधर दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद पार्सल विभाग अलर्ट हो गया है। अब दरभंगा स्टेशन पर जो भी पार्सल आ रहा है उसे चेक किया जाता है। पार्सल जो ट्रेन से उतारा जाता है, जिसके बाद पार्सल विभाग में लाया जाता है और पार्सल विभाग में लाने के बाद जो है अब बाकायदा उसका जो है जांच किया जाता है। अधिकारी उस पार्सल को खोल के देखते हैं, क्योंकि यही मामला जो सामने आया था जिसमें ब्लास्ट हुआ था रेडीमेड कपड़े के
जो बंडल था, जो पार्सल आया था, उसमें ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद से जो है जो पार्सल विभाग के पदाधिकारी हैं वो अब सतर्क हैं, और जिसको लेके जो अननोन पार्सल आता है, जो रेगुलर पार्सल आता है, जिनकी पहचान है, उनको नहीं खोला जाता है। लेकिन जो अननोन आता है या पहली बार आता है, उस पार्सल को जरूर खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या सामान भेजा गया है, कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। क्या सब चेकिंग किया जा रहा है? इसमें हमारे आप सीनियर से बात करना पड़ेगा। तत्काल जो आप कर रहे हैं क्या इसमें देखा जाता है जो सामान है वो है कि नहीं, गलत सामान तो नहीं है ना, कोई विस्फोटक सामान तो नहीं है, यही सब देखा जाता है। जो विस्फोट हुआ उसके बाद से आप लोग जो गाइडलाइन मिला है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। गाइडलाइन क्या मिला है कि देखना है जो अननोन है उसे देखना है कि जो रेगुलर आ रहे हैं उसको देखना है? सभी को लगभग देखना है ना। उसी में जो परमानेंट कस्टमर है उसको 1-2 पैकेज खोल के हम लोग निकाल देते हैं। वहाँ के अननोन आता है उसका सारा पैकेज खोला जाता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेलवे पार्सल कार्यालय में हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। माल बुकिंग और डिस्पैच के समय सभी नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार पार्सल कार्यालय काफ़ी सजग है, और रेलवे अधिकारियों के माने तो इस तरह का जो पार्सल है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है, और कई स्तर पर इसकी जांच होता है, तब जाकर पार्सल डिस्पैच या डिलीवर के समय इस पर खास ध्यान रखा जाता है, या जो भी बुकिंग होता है उस समय भी खासा ध्यान रखा जाता है। पार्सल से हमारा सामान जिनको लोड करना है वो खुद हमारे यहाँ आके डिक्लेरेशन देते हैं कि हमारे इस कंसाइनमेंट में फलाना फलाना सामान है। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है, और उसको हम लोग के पास नियम है, रूल है कि हम लोग रैंडमली चेक करते हैं, मतलब पूरे 100% चेक नहीं करते हैं। अगर हमको हुआ, डाउटफुल हुआ कि इसमें कुछ जो सामान है जो डिक्लेयर कर रहे हैं उसके अलावा कुछ सामान है, देन हम लोग उसको रैंडमली चेक करते हैं, और ये हमारा ऑलवेज चेक होता है रैंडमली। दरभंगा में पार्सल बम धमाका अगर आतंकवादियों की साजिश है तो एटीएस, एनआईए और स्टेट पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दरभंगा से विपिन कुमार दास और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। स्टेशन पर धमाका दहशत फैलाने का नया प्रयोग है, क्योंकि जिस पार्सल में धमाका हुआ उसका नाम पता सब संदिग्ध है। कहीं स्लीपर सेल का यह पार्सल दस्ता तो नहीं है। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आतंकवादी संगठन रोज नए तरीके अपना रहे हैं। आतंकवादी तकनीकी हुनर के साथ साथ वो नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी की नजर में ना और एग्जीक्यूट करने में आसानी हो, और जिसका अंजाम बेहद ही खतरनाक हो। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल बम विस्फोट इसी की एक कड़ी हो सकती है। हो सकता है कि पार्सल दस्ते को एक्टिव करने के लिए ये महज ट्रायल था। एक जगह से कई शहरों में विस्फोटक भेजने का आसान तरीका। ट्रेवल के दौरान किसी शख्स की जरूरत नहीं, भेजने वाला और रिसीवर प्लान को कर सकता है एग्जीक्यूट। फर्जी नाम पते का आसानी से हो सकता है इस्तेमाल। पार्सल दस्ता हो सकता है कि नया प्रयोग हो जो बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। यह एक तरह का अदृश्य हमला भी कहा जा सकता है। हालांकि आतंकवादी फियादीन दस्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं। अब क्या होता है फियादीन हमला, ये भी समझ लीजिए। फियादीन दस्ता आत्मघाती हमला है। फियादीन दस्ते ने 2001 में संसद भवन पर हमला किया। फियादीन दस्ते ने ही 2008 में मुंबई 26/11 को अंजाम दिया था। फियादीन दस्ते में ही मानव बम तैयार किया जाता है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर से लेकर जैश तक हिंदुस्तान को कई बार गहरे जख्म दे चुका है, वो भी स्लीपर सेल की मदद से। लिहाजा एटीएस दरभंगा पार्सल बम विस्फोट के सभी थ्योरी को
सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।